इस वीडियो में हम उन 5 घटनाओं पर बात करेंगे जो सदियों से इंसान के दिमाग को परेशान करती आई हैं। दुनिया बदल गई, विज्ञान आगे बढ़ गया, तकनीक आसमान छूने लगी, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी किसी गहरे अंधेरे कुएं की तरह अपनी सच्चाई छुपाए बैठे हैं। आज की वीडियो में हम जिन घटनाओं की बात करेंगे वो आपको अंदर तक हिला देंगी, कभी हैरान करेंगी, कभी डराएंगी और कभी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए यह एक बड़ी ऊर्जा की तरह काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इतिहास की इस रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया के पहले दरवाजे को खोलते हैं और शुरू करते हैं अपनी सबसे अनोखी और रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, डेल्फी का ओरेकल। प्राचीन यूनान के पहाड़ों के बीच बसा डेल्फी हमेशा से एक रहस्य रहा है। लोग कहते थे कि यहां इंसान नहीं, खुद देवता बोलते हैं। पर असली सवाल हमेशा यही रहा, ये जगह आखिर भविष्यवाणी इतनी सटीक कैसे कर लेती थी। उस जमाने में जब ना टेक्नोलॉजी थी ना कम्युनिकेशन, फिर भी वहां की बातें सच होती जाती थीं, जैसे किसी ने आने वाले वक्त की फिल्म पहले ही देख ली हो। यही वजह थी कि राजा महाराजा, सेनापति, व्यापारी सब वहां जाकर एक ही उम्मीद लेकर खड़े रहते थे कि कोई आवाज उनके भविष्य का दरवाजा खोल दे। डेल्फी के मंदिर में बैठती थी पिथिया नाम की महिला, जिसे लोग ओरेकल कहते थे। वो पत्थर के एक कमरे में बैठती जहां हल्की सी धुंध, अजीब सा तापमान और धरती के नीचे से आती अनजानी गैसों की खुशबू सी हवा फैली रहती थी। लोग बताते हैं कि पिथिया ट्रांस में चली जाती थी, जैसे किसी और दुनिया से कनेक्ट हो गई हो। उसके होठों से टूटे फूटे शब्द निकलते जिनका मतलब प्रीस्ट लोग निकालते और वही बन जाते भविष्यवाणियां। अजीब बात यह है कि उन भविष्यवाणियों में कई बार इतना डीप लॉजिक छिपा होता था कि लोगों को लगता था जैसे कोई डिवाइन पावर ही बोल रही हो। लेकिन राजा सिर्फ इतना नहीं था। कहते हैं कि मंदिर के नीचे एक दरार थी जहां से मीथेन, एथाइलीन जैसी गैसें निकलती थीं। ये गैसें इंसान को हल्की बेहोशी या ड्रीम लाइक स्टेट में ले जा सकती हैं। पिथिया शायद इसी वजह से वो सब देख सुन पा रही थी जो आम लोग नहीं कर पाते। पर क्या सिर्फ गैसें ही पूरी कहानी हैं? नहीं, असली गेम उस साइकोलॉजी का था जो हजारों साल पहले भी लोग समझते थे। जो भी व्यक्ति ओरेकल के पास जाता वह ऑलरेडी डर, उम्मीद और कंफ्यूजन में होता। उसके सवालों में ही उसके फ्यूचर का क्लू छिपा होता था। पिथिया के वेग लेकिन मीनिंगफुल जवाब उन क्लूज को ऐसे पकड़ लेते थे कि सुनने वाले को लगता था कि ये तो मेरे दिल की बात पढ़ ली। कई लोग बताते हैं कि ओरेकल की टीम इंटेलिजेंस गैदर करती थी। दुनिया भर से लोग आते थे और मंदिर में काम करने वाले लोग उनसे बातचीत, उनके पहनावे, उनके देश की हालात सब ऑब्जर्व कर लेते थे। इससे वो अंदाजा लगा पाते थे कि किस राजा की सेना कैसी है, किस देश पर खतरा है, कौन सा राजा लालची है और कौन कमजोर। जब पिथिया कोई प्रेडिक्शन बोलती वो अक्सर इसी हिडन इन्फो पर बेस्ड होता था, इसलिए बातें सच भी निकलती थीं और लोगों का भरोसा भी बढ़ता जाता था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ओरेकल कभी भी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं देती थी। हमेशा 2-3 मतलब वाले साइंस और क्रिप्टिक लाइंस बोलती, जैसे महान साम्राज्य ढहेगा। यह सुनकर कोई समझ नहीं पाता कि गिरने वाला एम्पायर दुश्मन का है या खुद उसका। बाद में लोग जब रिजल्ट्स देखते तो प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली सही फिट हो जाता था। इस स्मार्ट एम्बिग्यूटी ने ओरेकल को लगभग हमेशा सही साबित किया। फिर भी डेल्फी का रहस्य पूरी तरह कभी खुल नहीं पाया। क्या वहां की गैसें सच में ट्रांस कराती थीं? क्या प्रीस्ट्स लोगों की साइकोलॉजी पढ़कर जवाब बनाते थे, या फिर सच में किसी डिवाइन शक्ति का धागा मंदिर से जुड़ा हुआ था? कोई भी चीज अकेली एक्सप्लेन नहीं करती। शायद ये सब फैक्टर्स एक साथ मिलकर ओरेकल को इतना पावरफुल बना देते थे। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी
डेल्फी का नाम लेते ही एक अजीब सी कोल्ड वेव सी रूह में दौड़ जाती है, जैसे कहीं कोई अनसीन फोर्स अब भी हमारे डिसीजंस को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। नंबर 2, सैन्य टुकड़ी। रोमन साम्राज्य की 9वीं लीजियन। नाम सुनकर ही लगता है मानो किसी प्राचीन युद्ध की भारी भरकम धड़कन फिर से हवा में तैर गई हो। कहते हैं ये लीजियन इतनी ताकतवर थी कि जिस जगह कदम रखती मिट्टी तक कांप जाती। पर आज दुनिया इसके बारे में एक ही बात जानती है, ये लीजियन अचानक गायब हो गई। ऐसा गायब कि मानो धरती ने पूरा सैन्य दस्ते को निगल लिया हो। कोई क्लू नहीं, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं, बस रहस्य के धुंधले टुकड़े और सदियों से पूछे जाते सवाल। पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि आखिर इतनी बड़ी फौज हवा हुई कैसे। ये कोई 10-20 सिपाही नहीं थे, लगभग 5-6 हजार ट्रेन्ड रोमन सैनिक, हथियारों से लैस, अनुशासन में सबसे आगे और युद्ध में अनबीटेबल माने जाते थे। लेकिन एक दिन ये पूरी लीजियन ऐसी गुमशुदगी में समा गई कि आज तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला कि इनके साथ हुआ क्या था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्हें ब्रिटेन के उत्तरी इलाकों में भेजा गया था, जहां जंगली कबीले रहते थे। कहते हैं कि पिक्ट्स की धरती पर डेंस जंगल, तीखी ठंड और पहाड़ियों के बीच ऐसे रास्ते थे जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती। कई लोग मानते हैं कि 9वीं लीजियन को किसी बड़े एम्बुश में खत्म कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर पूरा दस्ता मारा गया होता तो कम से कम उनके हथियार, ढाल, नींव में गड़े कैंप, कुछ तो मिलता। लेकिन यहां तो मानो पूरा इतिहास ही साफ कर दिया गया हो। दूसरी थ्योरी इससे भी अजीब है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सैनिक किसी लॉन्ग डिस्टेंस अभियान पर गए और रास्ते में डिजीज या फैमिन में खत्म हो गए। लेकिन यह भी सवाल छोड़ देता है, रोमन लोग हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे, फिर ऐसी बड़ी घटना का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? क्या सम्राट ने खुद इसे छुपाया किसी पॉलिटिकल रीजन से, या फिर कोई ऐसी चीज हुई जिसे रोमन साम्राज्य जनता के सामने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था? ब्रिटेन के कुछ ओल्ड खंडहरों में मिले ब्रोकन रोमन हेलमेट्स और भारी जंग लगी तलवारों को देखकर कई लोग दावा करते हैं कि ये 9वीं लीजियन के अवशेष हैं। लेकिन ये पीसेस भी सच को साफ नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे हर सबूत आधा है, हर कहानी अधूरी, और हर अधूरी चीज रहस्य को और गहरा कर देती है। कुछ रिसर्चर्स ने एक और बिल्कुल अलग एंगल दिया कि शायद पूरी लीजियन को रात के अंधेरे में किसी जगह ले जाया गया, जहां रोशनी ही नहीं, बस काली खामोशी थी। पुरानी जनजातियों की कहानियों में एक अजीब सा किस्सा मिलता है। कहते हैं कि घने जंगलों में ऐसी जगहें थीं जहां लोग जाने से डरते थे। वहां किसी अननोन शक्ति की बातें होती थीं, ऐसी शक्ति जो आवाज नहीं करती, बस लोगों को बिना निशान के गायब कर देती है। ये स्टोरी सुनकर लगता है कि शायद रोमन सैनिकों का सामना किसी ऐसे नेचुरल डिजास्टर या किसी मिस्टीरियस घटना से हुआ होगा जिसे उस वक्त के लोग समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद 9वीं लीजियन को रोमन राजनीति ने ही मिटा दिया, किसी बड़े स्कैंडल को छुपाने के लिए, किसी हार को इतिहास से डिलीट करने के लिए, या किसी फेल्ड मिशन की शर्म को ढकने के लिए। रिकॉर्ड्स को नष्ट कर देना रोमन राजाओं के लिए मुश्किल काम नहीं था। अगर वो चाहते तो हजारों सैनिकों का नाम भी मिटा सकते थे, और उन्होंने शायद वही किया। लेकिन फिर भी सवाल वही है, सैनिक गए कहां? कोई फाइनल बैटल साइट नहीं मिला, कोई मास ग्रेव नहीं मिली, और न ही कोई ऐसे लिखित पत्र मिले जिनमें सैनिकों की आखिरी स्थिति का जिक्र हो। इतनी बड़ी फौज का बिना आवाज मिट जाना, ये बात खुद इतिहास के लिए भी एक झटका है। आज भी जब कोई पुरातत्वविद पंपानी ब्रिटेन के उत्तर में खोदाई करता है और ठंडी नीली मिट्टी से कोई छोटा सा रोमन आर्टिफैक्ट निकल आता है, तो एक पल के लिए दिल में उम्मीद जागती है कि शायद ये 9वीं लीजियन की कोई साइन हो। पर फिर पता चलता है कि ये किसी दूसरी यूनिट का सामान है। इतिहास में कई रहस्य हैं, पर 9वीं लीजियन का गायब होना उनमें सबसे ज्यादा चिलिंग और विचित्र है।
ऐसा लगता है जैसे ये लीजियन जमीन पर चलती हुई अचानक हवा की तरह घुल गई। गोल्डन आर्मर, चमकती तलवारें, मार्चिंग बूट्स, सब कुछ धुंध में बदल गया। शायद सच कभी नहीं मिलेगा, या शायद किसी दिन किसी पहाड़ी के नीचे, किसी घने जंगल के अंदर मिट्टी के वर्षों पुराने परतों में दबी कोई बड़ी खोज इस रहस्य को खोल दे। लेकिन तब तक 9वीं लीजियन की गुमशुदगी इतिहास की सबसे अजीब और अनसुलझी कहानी बनी रहेगी, जो सुनकर आज भी रूह में हल्की सी ठंडक दौड़ जाती है। नंबर 3, ओकविले का मौसम उस दिन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। आसमान हल्का सा बादलों से ढका हुआ, हवा में हल्की ठंडक और लोगों की रोज की लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसे हर दिन चलती है। लेकिन सुबह करीब 3 बजे अचानक आसमान से कुछ ऐसा गिरना शुरू हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ये न बारिश थी न बर्फ, ये था एक अजीब सा जेलेटिन जैसा चिपचिपा पदार्थ जो जमीन पर गिरते ही फैल जाता था, जैसे किसी ने आसमान से जेल के टुकड़े बरसा दिए हों। लोग खिड़की से बाहर देखते ही डर गए, क्योंकि पहली नजर में तो ये किसी साई-फाई मूवी की चीज लग रही थी। शहर के घरों की छतों पर, कारों के शीशों पर और पेड़ों की पत्तियों पर ये वियर्ड ब्लॉब्स जमा होने लगे। ये न बिल्कुल लिक्विड थे और न सॉलिड, बीच की कोई अजीब सी कंसिस्टेंसी थी जिसे छूते ही उंगलियों पर ठंडापन और हल्की चिपचिपाहट महसूस होती थी। कुछ लोगों ने तो क्यूरियोसिटी में इसे हाथ से उठाकर सूंघने तक की कोशिश कर ली, लेकिन उसकी स्मेल भी ऐसी थी कि समझ ही नहीं आता था कि ये किस चीज से बना है। बारिश जैसी बूंदें नक्शे बनाकर नहीं गिर रही थीं, बल्कि ये जेलिएटिन के छोटे छोटे क्लस्टर्स की तरह बरस रहे थे, मानो बादलों में किसी अननोन प्रोसेस ने इन्हें तैयार करके अचानक रिलीज कर दिया हो। कुछ घंटों में ही टाउन में बेचैनी फैल गई। लोग साफ सफाई में लग गए, लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब जो लोग इन ब्लॉब्स के डायरेक्ट संपर्क में आए थे वो अचानक बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को उलझन, किसी को लगातार वीकनेस। कई तो इतना डर गए कि उन्होंने सोचा कहीं ये कोई टॉक्सिक केमिकल तो नहीं जो हवा में मिक्स होकर लोगों की बॉडी में जा रहा हो। उस छोटे से टाउन में इमरजेंसी वाले वाइब्स आने लगे। एम्बुलेंसेस इधर उधर दौड़ती दिखीं, लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ये चीज आसमान से आई कैसे? लोकल अथॉरिटीज ने तुरंत इसका सैंपल कलेक्ट किया। लैब में इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो अंदर कुछ छोटे छोटे सेल जैसे स्ट्रक्चर दिखे, जैसे किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के ब्रोकन हिस्से हों। लेकिन वो नाइदर प्लांट सेल्स लगे, न ह्यूमन सेल्स और न किसी नोन बैक्टीरिया की तरह। टेस्ट करने वाले साइंटिस्ट्स भी कंफ्यूज हो गए। रिपोर्ट सिर्फ इतना कह पा रही थी कि ये सब्सटेंस ऑर्गेनिक नेचर का है, बट अननोन ओरिजिन का, मतलब ये किसी लिविंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पर किससे ये कोई नहीं बता पाया। लोगों के दिमाग में थ्योरीज घूमने लगीं। क्या ये किसी प्लेन से गिरा हुआ बायोलॉजिकल वेस्ट है? क्या समुद्र के ऊपर उड़ते हुए किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट में ये पार्टिकल्स बन गए? या फिर किसी बड़े बर्ड फ्लॉक में डिजीज फैलने से उनका टिश्यू टूटकर बादलों तक पहुंच गया? हर पॉसिबिलिटी में एक फैक्टर कॉमन था, अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी अक्सर सबसे बड़ा डर पैदा करती है। शहर में रहस्यमयी माहौल ऐसा था कि रात को लोग अपनी खिड़कियां तक खोलने से डरने लगे। कुछ लोगों ने तो कहा कि रात के समय ब्लॉब्स जमीन पर गिरते हुए हल्की सी टैपिंग साउंड करते थे, जैसे छोटे सॉफ्ट स्टोन्स गिर रहे हों। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवा में एक अजीब सी चमकती परत देखी थी, जैसे कोई ट्रांसल्यूसेंट क्लाउड अचानक शेप बदलकर गायब हो गया हो। जितना इस बारे में बात फैलती गई, उतने ही नए किस्से बनने लगे। किसी ने कहा ये एलियन लाइफ फॉर्म का हिस्सा हो सकता है जो अर्थ के वातावरण में एंटर होते ही टूट गया। किसी ने कहा यह किसी दूसरे प्लैनेट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी हो सकती है जो स्पेस से गिरकर एटमॉस्फेयर में पिघल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस भी घर में ये ब्लॉब्स गिरे थे, उन घरों में पालतू एनिमल्स भी कुछ दिनों तक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाने लगे। कैट्स लेजीनेस में चली गईं, डॉग्स अचानक चुप रहने लगे,
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाए कि लोगों को क्या इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स किसी सिंगल नोन पैथोजन को पॉइंट नहीं कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये इलनेस किसी ऐसे पार्टिकल से ट्रिगर हुई थी जो ह्यूमन बॉडी ने पहले कभी फेस किया ही नहीं। उस छोटी सी जगह का नाम अचानक पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर आने लगा। लोग इंटरनेट पर थ्योरीज लिखने लगे, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर आसमान से वो जेलेटिन जैसी चीज क्यों बरसी थी। वेदर एक्सपर्ट्स ने कहा कि नेचुरल क्लाउड्स में ऐसा कुछ बनना इम्पॉसिबल है। बायोलॉजिस्ट्स बोले कि ये किसी नोन लाइफ फॉर्म से मैच नहीं करता, और जो लोग उस नाइट के आई विटनेस थे वो आज तक कहते हैं जो चीज हमने देखी वो नेचर की नॉर्मल चीज तो बिल्कुल नहीं थी। समय बीत गया, ब्लॉब्स सूखकर गायब हो गए, लेकिन उनके गिरने का असर लोगों की यादों में हमेशा फ्रेश रहा, क्योंकि दुनिया में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें साइंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और ओकविले ब्लॉब्स उन रेयर घटनाओं में से एक है जहां आसमान ने खुद कोई ऐसा सीक्रेट ड्रॉप कर दिया जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया। शायद कभी ट्रूथ मिल भी जाए, शायद नहीं, लेकिन उस रात जब शहर पर जेलेटिन जैसे रहस्यमयी टुकड़े गिर रहे थे, तब हर इंसान को बस यही लग रहा था कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से बहुत आगे है, इतना आगे कि उसे देखकर डर और क्यूरियोसिटी एक साथ महसूस होती है। यही ओकविले ब्लॉब्स का असली रहस्य है। नंबर 4, यह कहानी सुनकर सबसे पहले दिमाग यही सोचता है कि क्या वाकई 2000 साल पुरानी कोई लाश ऐसे भी मिल सकती है जो बिल्कुल ताजा लगे, जैसे किसी ने अभी अभी आंखें बंद की हों। पर लेडी डाई, जिसे शिनजुई भी कहा जाता है, कि बॉडी देखने के बाद वैज्ञानिक भी चौंक गए थे। वो लाश नहीं, किसी रहस्य का जिंदा सबूत लगती है। इतनी सॉफ्ट स्किन, जॉइंट्स तक फ्लेक्सिबल, जैसे आज ही अस्पताल से निकाली गई हो। किसी ने पहली बार देखा तो बस एक ही वर्ड निकला, इम्पॉसिबल। चीन के हुनान प्रांत में एक पुराना सा टीला था। लोग उसे बस एक इतिहास का हिस्सा समझते रहे, पर जब वहां खुदाई हुई, जमीन के नीचे इतना परफेक्ट सील्ड ताबूत मिला कि वर्कर्स भी डर गए। ताबूत खोलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने नेचर को पॉज पर डाल दिया हो। अंदर गाढ़ा काला लिक्विड भरा था, स्मेल भी वियर्ड थी, और बीच में एक महिला की बॉडी तैर रही थी। पर यह बॉडी किसी मम्मी की तरह सूखी नहीं थी, ये तो ऑलमोस्ट अलाइव लग रही थी, जैसे किसी ने उसे लास्ट मोमेंट पर रोक दिया हो। वैज्ञानिकों ने जब करीब से चेक किया तो उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। नेल्स और हेयर तक सही थे, वेन्स तक साफ दिख रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके ऑर्गन्स भी इतने सेफ थे कि अगर किसी मॉडर्न मेडिकल टेस्ट में डाल दो, मशीन कंफ्यूज हो सकती है कि ये एंशिएंट बॉडी है या आज की। इतनी एंशिएंट बॉडी में इतना लाइफ लाइक होना लिटरली दुनिया के लिए शॉक था। पर असली मिस्ट्री ये है कि ऐसा हुआ कैसे। उस टाइम ना तकनीक थी, ना कोई प्रिजर्वेटिव लैब्स। थ्योरी ये है कि उसके ताबूत को 4-4 लेवल की सीलिंग में बंद किया गया था, जैसे किसी ने फ्यूचर के लिए उसे प्रोटेक्ट करके रख दिया हो। कुछ लोग बोलते हैं कि ताबूत का लिक्विड कोई अननोन केमिकल था जो आज भी साइंटिस्ट्स पूरी तरह समझ नहीं पाए। कई लोग ये भी मानते हैं कि वो लिक्विड नेचर में नहीं पाया जाता, मतलब किसी खास फॉर्मूला से बनाया गया होगा जो अब खो चुका है। जब बॉडी को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम जैसा डिटेल्ड चेक हुआ तो पता चला कि लेडी डाई को दिल की बीमारी थी और उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन बात यह है कि 2000 साल पुराने इंसान के दिल की नसें इस तरह से इंटैक्ट कैसे बची रह गईं? इतना लंबा समय तो लोहा तक गल जाता है, पर यह बॉडी लगभग नई जैसी क्यों थी? इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इस केस को वीरीडली मिस्टीरियस बना दिया। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि लेडी डाई रॉयल फैमिली से थीं और शायद कोई सीक्रेट प्रिजर्वेशन रिटल था जो अब दुनिया से गायब हो गया है। कई लोकल बिलीव्स में कहा गया है कि उनके परिवार के पास लॉन्गेविटी से जुड़े स्पेशल मिक्सचर्स थे जिनका असली रेसिपी अब किसी को नहीं पता। पर ये सब थ्योरीज सुनने में रोमांटिक लगती हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं है। अजीब बात यह भी है कि उनके ताबूत के आसपास 3 लेयर वाले कॉफिन मिले।
लकड़ी, लैकर और फिर मिट्टी की ऐसी सीलिंग जिसमें हवा का एक कण भी घुस ना सके। जैसे किसी ने तय किया हो कि इस औरत को दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। पर किसी प्राचीन सभ्यता के पास इतनी परफेक्ट एयरटाइट सीलिंग कैसे थी? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। जब उनकी बॉडी को बाहर लाई गई तो कई आई विटनेस ने कहा कि लगे जैसे वो खुद अभी उठकर बोल देंगी। कुछ लोगों ने यह तक क्लेम किया कि जब बॉडी फर्स्ट टाइम हवा में आई तो उसके चेहरे का रंग बदला, जैसे रिएक्शन हुआ हो। साइंटिस्ट्स इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, पर लोकल लोग इसे स्टिल अलाइव मोमेंट बताते रहते हैं। दुनिया में जितनी भी प्रिजर्व्ड बॉडीज मिली हैं, जैसे इजिप्ट की ममीज, सब सूखी, श्रंक और पत्थर जैसी होती हैं, पर लेडी डाई उन सब में अलग थीं, जैसे किसी टाइम ट्रैवलर ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। उनकी बॉडी पर एक भी कट, टूट फूट या डिके का साइन नहीं था। और यही चीज रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा डराती भी है, क्योंकि अगर एंशिएंट समय में लोग ऐसा कर सकते थे तो आज हम बहुत पीछे हैं। आज भी म्यूजियम में उनकी प्रिजर्व्ड बॉडी रिसर्च के लिए रखी है, पर हर साल नया सवाल सामने आ जाता है। लिक्विड की कंपोजिशन क्या थी? 4 लेयर वाली सीलिंग किसने डिजाइन की? बॉडी इतनी सॉफ्ट कैसे बची? और सबसे बड़ा, जो फॉर्मूला 2000 साल पहले मौजूद था, वो आज गुम कैसे हो गया? लेडी डाई सिर्फ एक मरी हुई औरत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोई कहता है एंशिएंट चाइना की लॉस्ट टेक्नोलॉजी, कोई कहता है रॉयल सीक्रेट, और कुछ लोग इसे नेचुरल मिरेकल मानते हैं। पर सच्चाई क्या है? ये आज भी उसी ब्लैक लिक्विड की तरह गहरी और अनसुलझी है, बिल्कुल लेडी डाई की तरह, जो 2000 साल बाद भी ताजा लगती हैं, जैसे किसी ने समय को पकड़कर रोक लिया हो। नंबर 5, ग्रेट अनकॉन्फॉर्मिटी। जरा सोचिए, धरती का इतिहास एक विशाल किताब की तरह है। हम इस किताब के पन्ने पलटकर अरबों साल पुराने राज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह किताब जितनी पुरानी है उतनी ही अधूरी भी। इसमें से कई पन्ने फटे हुए हैं, कई पूरे के पूरे अध्याय गायब हैं। वैज्ञानिकों ने इसी अधूरेपन को एक रहस्यमय नाम दिया है, द ग्रेट अनकॉन्फॉर्मिटी। यह कोई साधारण अनकॉन्फॉर्मिटी नहीं है, बल्कि धरती के इतिहास का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला रिकॉर्ड गैप है। अनकॉन्फॉर्मिटी मतलब जहां पुरानी चट्टानों की परतों और नई चट्टानों की परतों के बीच का समय गायब है। यह ऐसा है जैसे आप एक फोटो एल्बम देख रहे हों और अचानक एक बच्चे की तस्वीर के बाद अगली तस्वीर उसकी जवानी की हो, बीच का सारा बचपन गायब हो। ग्रेट अनकॉन्फॉर्मिटी में यह बचपन कोई 10-20 साल का नहीं, बल्कि पूरे 1 अरब साल जितना लंबा है। यह घटना अमेरिका के ग्रैंड कैनियन जैसी जगहों पर साफ देखी जा सकती है। वहां लगभग 12 अरब साल पुरानी चट्टानों के ऊपर सीधे 55 करोड़ साल पुरानी चट्टानें बैठी हैं। बीच का 1 अरब साल का लंबा सफर कहीं गुम हो गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह पूरा समय गया कहां? क्या हुआ था उस दौरान? क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी जिसने पुरानी चट्टानों को घिसकर मिटा दिया? या फिर धरती का एक बड़ा हिस्सा किसी जबरदस्त बर्फ की चादर से ढक गया था? वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नोबॉल अर्थ नाम की एक घटना इसकी वजह हो सकती है, जब पूरी धरती बर्फ से जम गई थी। इस बर्फ ने जैसे धरती की ऊपरी परत को घिसकर साफ कर दिया, जिससे पुराने इतिहास का रिकॉर्ड ही मिट गया। या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के चलते पूरे के पूरे पहाड़ और महाद्वीप ही खिसक गए और उनके साथ ही वो चट्टानें भी गायब हो गईं। यह सिर्फ चट्टानों का गायब होना नहीं है, यह धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसी गायब हुए दौर के बाद ही धरती पर जटिल जीवन का तेजी से विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपना एक अध्याय छुपा दिया और फिर एकदम नए सिरे से एक नया जीवन से भरपूर अध्याय लिखना शुरू किया। ग्रेट अनकॉन्फॉर्मिटी साइंस के सामने एक पहेली की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह का इतिहास हमारी सोच से भी ज्यादा पुराना और रहस्यमय है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी
जवाब से ज्यादा जरूरी सवाल होते हैं और यह गायब हुआ अरबों साल का समय हमेशा से इंसान की जिज्ञासा को उकसाता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।